बार ईरान ने घुटने टेक ही दिया है इजराइल और यूएस के सामने। जी हाँ दोस्तों, यूएस इजराइल की तरफ से ईरान के ऊपर अटैक किया जाता है और अटैक के दौरान जो है खामेनाई, जो ईरान के सुप्रीम लीडर है, उनकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन 2 हफ्ते से चल रहे युद्ध के बीच अब एक खबर सामने आई है कि ईरान ने आखिरकार कह दिया है कि अब युद्ध रुकने की जरूरत है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्यों ईरान की तरफ से क्या स्टेटमेंट दिए गए हैं, कि क्यों युद्ध रुकना चाहिए, क्या शर्तें हैं, क्या इजराइल और अमेरिका ईरान की इन शर्तों को मानेगा और कौन वो व्यक्ति है जो युद्ध को एक कॉल पर रुकवा सकता है। हमारे पास 3-4 आर्टिकल सामने आए, 3-4 खबरें सामने आई है, जिसके माध्यम से हम आपको बताने की कोशिश करेंगे, समझाने की कोशिश करेंगे कि क्या ईरान इजराइल का युद्ध अब रुकने वाला है, जल्द ही ये युद्ध रुकेगा और जो आर्थिक व्यवस्था खराब हो रखी है दुनिया की, अब वो ठीक हो जाएगी। उन सभी मुद्दों पर हम इस वीडियो में बात करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पेटी, मैं हूं आपके साथ अनुष्का पवार। दोस्तों, आज तक की तरफ से एक आर्टिकल पब्लिश किया गया जिसमें उन्होंने बताया कि ईरान के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने कुछ शर्तें रखी है युद्ध रुकवाने के लिए। उनका कहना है कि ये शर्तें मान ले अगर इजराइल और अमेरिका, तो हम युद्ध रोक देंगे, ये जंग यहीं खत्म हो जाएगी। जहां अभी तक ईरान की तरफ से दावे किए जा रहे थे कि युद्ध हम अभी नहीं रोकेंगे, हमारे पास काफी सारे हथियार है, युद्ध रुकने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन इसी बीच ईरान के प्रेसिडेंट द्वारा स्टेटमेंट दिया गया है कि 3 शर्तें मान लो, हम युद्ध रोक देंगे, हम जंग खत्म कर देंगे। जिसका मतलब यही है कि उन्होंने घुटने टेक दिए हैं इजराइल और यूएस के सामने। दोस्तों देखिए, यह आर्टिकल पढ़िए। ईरान ने रखी युद्ध खत्म करने की 3 शर्तें। ईरान द्वारा 3 शर्तें रखी गई है युद्ध को खत्म करने के लिए। राष्ट्रपति पेजेश्कियन बोले हैं तभी रुकेगी यूएस इजराइल से जंग। अगर ये 3 शर्तें ईरान की मान ली जाती है तो ये युद्ध रुक जाएगा। क्या है वो शर्तें, उनके बारे में भी हम आपको बताएंगे। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने कहा है कि युद्ध खत्म करने का एकमात्र रास्ता यह है। जो पेजेश्कियन है, जो प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति हैं, उन्होंने कहा है कि एकमात्र रास्ता यह है कि ईरान के वैध अधिकारों को स्वीकार किया जाए, जो उनके अधिकार हैं उन्हें स्वीकार कर लिया जाए, युद्ध में हुए नुकसान की भरपाई की जाए। यानी कि जो 2 हफ्तों से ये युद्ध चल रहा है, ईरान का जो भी नुकसान हुआ है उन सभी चीज़ों की भरपाई की जाए। किसके द्वारा? ईरान के जो भरपाई करनी है वो कौन करेगा? इजराइल और यूएस, अमेरिका यानी कि। और भविष्य में किसी भी हमले के खिलाफ ठोस अंतरराष्ट्रीय गारंटी दी जाए। यानी कि अगर कोई आने वाले समय में लड़ाई होती है, दोबारा से जंग होती है, दोबारा से वॉर होता है, तो इंटरनेशनल लेवल पर हमें पहले जानकारी मिलनी चाहिए और अचानक से युद्ध नहीं हो सकता। पहले बातचीत होगी, फिर युद्ध करने के लिए तैयारी की जाएगी। यानी कि अचानक से आप हमारे ऊपर अटैक नहीं करोगे। उनका कहना है कि अगर इन 3 शर्तों को मान लिया जाता है तो तेहरान जंग समाप्त करने के लिए तैयार हो जाएगा। यानी कि ईरान के राष्ट्रपति ने साफ तौर पर कहा है कि अगर ये 3 शर्तें मान लोगे आप हमारी, प्लीज ये 3 शर्तें मान लो, हम जंग रुकवा देंगे, तेहरान से जंग रुक जाएगी, फिर लड़ाई नहीं होगी। 3 शर्तें कौन सी है हमने आपको बताया। भरपाई करनी होगी नुकसान की, अधिकारों को दिया जाना चाहिए और आने वाले समय में कोई युद्ध होता है तो उसकी जानकारी हमें पहले से मिल जानी चाहिए। पेजेश्कियन का जो ये बयान है दोस्तों, वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दिया गया है। उन्होंने लिखा है कि रूस और पाकिस्तान के नेताओं से बात करते हुए मैंने इस इलाके में शांति के लिए ईरान के वादे को फिर से पक्का किया है। पेजेश्कियन का कहना है, जो राष्ट्रपति है ईरान के, उनका कहना है कि उन्होंने रशिया और पाकिस्तान से बातचीत की, उनके नेताओं से बातचीत की। बातचीत के बाद ये हल निकला, उन्होंने सुझाव दिया कि इलाके में अगर शांति चाहिए तो आप शर्तें आगे रखो और जल्द से जल्द ये युद्ध रुकवा दो। ज़ायोनी शासन और यूएस की वजह से शुरू हुई इस लड़ाई को खत्म करने का एकमात्र तरीका ईरान के कानूनी अधिकारों को पहचानने, हर्जाना देने और भविष्य में हमले के खिलाफ पक्की अंतर्राष्ट्रीय गारंटी देने पर टिका है। पेजेश्कियन का कहना यही है कि आपको सिर्फ ये 3 शर्तें माननी है। शर्तें हैं, आपको हर्जाना देना होगा, यानी कि जो भी नुकसान हुआ है ईरान का इस युद्ध के दौरान, वो सारे पैसे आपको ईरान को देने होंगे। क्योंकि ईरान की जो करेंसी है, जो ईरानियन रुपीस है, वो बिल्कुल डाउन हो गए, उसकी करेंसी की कोई वैल्यू नहीं रही है।
तो आपको इस देश को सुधारने के लिए हर्जाना देना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने ये भी कहा है कि ईरान के जो कानूनी अधिकार है उन्हें पहचानने की ज़रूरत है, और जो भविष्य में कोई भी हमला होता है तो उसके खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमें पहले जानकारी मिलनी चाहिए, उसके बाद ही हम युद्ध की तैयारी करेंगे, तब युद्ध होगा। ऐसे ही आप अचानक युद्ध नहीं करोगे जैसा इस बार किया था। आपको हम उनका ट्वीट भी दिखाते हैं। मसूद पेजिशकियन द्वारा ये ट्वीट किया गया है। उन्होंने ट्विटर हैंडल पर ये ट्वीट किया जिसमें उन्होंने बताया, टॉकिंग टू द लीडर्स ऑफ रशिया एंड पाकिस्तान। रशिया और पाकिस्तान के नेताओं से ही उन्होंने बात की, क्योंकि इजराइल और अमेरिका एक साथ हैं, उनके पीछे बहुत सारी कंट्रीज है छोटी छोटी मिडल ईस्ट की, लेकिन जो रशिया है, जो पाकिस्तान है, वो ईरान के साथ है। रशिया हमेशा से अमेरिका का एंटी रहा है, तो इसलिए वो ईरान का इस युद्ध में साथ दे रहा है, और पाकिस्तान इंडिया का युद्ध में काफ़ी ज़्यादा विरोध करता नजर आया, और इजराइल के साथ कहीं ना कहीं इंडिया है, इस वजह से पाकिस्तान जो है वो ईरान का साथ दे रहा है। आई रिअफर्म्ड ईरान्स कमिटमेंट टू पीस इन द रीजन। हम ईरान में शांति के लिए, युद्ध को ख़त्म करने के लिए ये बातें रख रहे हैं सामने। द ओनली वे टू एंड दिस वॉर ignited by the Zionist regime and US is recognizing Iran's legitimate rights, payment of reparations and firm not guarantees against future aggression। उन्होंने साफ तौर पर यही चीज़ें कही है कि आपको युद्ध रुकवाना है, हम युद्ध रोकना चाहते हैं, हम आपके आगे हार मानते हैं, लेकिन आप ये 3 शर्तें मान लीजिए, हम युद्ध रोक देंगे। इसके बाद एक वीडियो और एक बयान भी काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पर दोस्तों वायरल हो रहा है। किसका वो स्टेटमेंट है? यूएई के पूर्व राजदूत का। उन्होंने कहा है कि एक व्यक्ति ऐसा है जो इस पूरे युद्ध को रुकवा सकता है सिर्फ एक कॉल के माध्यम से। कौन है वो व्यक्ति? पीएम मोदी। जी हाँ दोस्तों, नरेंद्र मोदी। जो विपक्ष कहता है कि हमारी जो विदेश नीति है, पीएम मोदी जो विदेश के दौरों पर जाते हैं वो बेकार करते हैं, पैसा बर्बाद करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं विदेश के नेता ही अब कह रहे हैं कि सिर्फ पीएम मोदी का एक कॉल इस युद्ध को, इस जंग को, 2 हफ्ते से जो ये जंग चल रही है ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच, इसे रुकवा सकता है। देखिए, आज तक से बातचीत करते हुए यूएई के जो पूर्व राजदूत हैं उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी की एक कॉल से खत्म हो सकती है जंग, ईरान इजराइल युद्ध पर बोले यूएई के पूर्व राजदूत। हमने आपको बताया कि ईरान का जो रिश्ता है वो कहीं ना कहीं अमेरिका और इजराइल से खराब है। पहले से ही उनके बीच जंग चल रही है। हमास गाजा पट्टी के दौरान से ईरान की जो युद्ध है वो कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहा था गाजा पट्टी को, हमास को। तो इजराइल तब से ही ईरान के विरोध में था और ईरान से युद्ध करना चाहता था। और अब जब युद्ध चल गया तो इसी बीच यूएई के पूर्व राजदूत का स्टेटमेंट आता है कि पीएम मोदी का एक कॉल इस युद्ध को रोक सकता है। हुसैन हसन मिर्जा जो यूएई के पूर्व राजदूत हैं, उन्होंने भारत के डिप्लोमेटिक स्टैंड और दोनों देशों के साथ पीएम मोदी के रिश्ते पर बात की है। यानी कि जो पीएम मोदी का रिश्ता है वो ईरान से हो चाहे इजराइल से हो, किस तरीके का रिश्ता है उस पर बातचीत की है। और उन्होंने बताया है कि डिप्लोमेटिक छवि जो है इंडिया की विश्व स्तर पर काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। जब से पीएम मोदी, हमारे नरेंद्र मोदी जो है प्राइम मिनिस्टर बने हैं इंडिया के, तब से लगातार भारत विश्व स्तर पर अपनी अलग पहचान बना रहा है। तो उन्होंने कहा है कि भारत एक महान देश है। भारत की प्रोफाइल सिर्फ यह बात कि प्रधानमंत्री मोदी का एक फ़ोन कॉल इजराइल और ईरान दोनों को रोकने के लिए काफ़ी है। सिर्फ एक फ़ोन कॉल। यूएई के पूर्व राजदूत ने ये बात कही है। यूएई के उन्होंने कहा है कि एक कॉल पीएम मोदी का ये युद्ध रुकवा सकता है, क्योंकि पीएम मोदी के जो रिश्ते हैं वो इजराइल से भी अच्छे हैं, ईरान से भी अच्छे हैं। इजराइल के दौरे पर अभी युद्ध शुरू होने से पहले पीएम मोदी गए थे, और उससे पहले भी लगातार इजराइल के राष्ट्रपति नेता यहाँ पर आते रहते हैं प्राइम मिनिस्टर से मिलने, और पीएम मोदी भी इजराइल के दौरे पर जाते रहते हैं। और वहीं बात करें ईरान के साथ भारत के रिश्ते पर, तो ईरान से सबसे ज़्यादा तेल खरीदने वाला भारत ही है। और अभी पीएम मोदी कुछ समय पहले ईरान भी गए थे। तो दोनों ही देशों से भारत के रिश्ते अच्छे हैं। इसलिए यूएई के राजदूत का कहना है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक कॉल इस युद्ध को, इस जंग को रुकवा सकता है। उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी हाल ही में इजराइल गए थे
और ईरान के साथ भी उनके अच्छे रिश्ते हैं। उन्होंने कहा कि मिस्टर मोदी 10 दिन पहले इजराइल में थे। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मिस्टर मोदी 10 दिन पहले इजराइल के दौरे पर थे। मिस्टर मोदी के ईरान के साथ बहुत बहुत अच्छे रिश्ते हैं, यानी इजराइल के साथ तो अच्छे रिश्ते हैं ही, हम सभी को पता है किस तरीके से इजराइल के प्राइम मिनिस्टर से अच्छी बात है, प्रेसिडेंट से अच्छी बातें हैं पीएम मोदी की, और अब जो ईरान के नेता हैं उनसे भी काफ़ी अच्छी बातें हैं। वह ईरान के तेल के सबसे बड़े खरीदार है। बहुत आसान है कि मिस्टर मोदी के एक फ़ोन कॉल से समस्या हल हो जाएगी। यूएई की राजदूत ने ये बात कही है कि बहुत आसान है, अगर पीएम मोदी एक कॉल करते हैं दोनों नेताओं को तो शायद ये युद्ध रुक जाए, क्योंकि दोनों देशों से भारत को भी थोड़ा सा नुकसान हो रहा है। जो ये वॉर चल रही है दोनों देशों की, और भारत के दोनों ही देशों से रिश्ते अच्छे हैं, तो दोनों देश से अगर दोनों देशों के नेताओं से अगर पीएम मोदी बात करेंगे कॉल पर तो ये युद्ध रुक सकता है। इसी बीच पीएम मोदी के साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप का भी एक स्टेटमेंट सामने आया है। डोनाल्ड ट्रंप ने तो साफ तौर पर कह दिया है कि युद्ध जल्दी खत्म होने वाला है, क्योंकि ईरान के पास लड़ने के लिए हथियार ही नहीं बचे हैं और हमारे पास भी अपने हथियार वेस्ट करने का कोई समय नहीं है। ये बात डोनाल्ड ट्रंप द्वारा कही गई है। दोस्तों देखिए, ये आर्टिकल इंडिया टुडे की तरफ से पब्लिश किया गया है। प्रैक्टिकली नथिंग लेफ्ट टू टारगेट, ट्रंप सेज ईरान वॉर विल एंड सून। ईरान के पास अब कुछ बचा ही नहीं है तो हम लड़ाई क्यों करें। ये बात डोनाल्ड ट्रंप द्वारा, अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप द्वारा कही गई है जब इजराइल, अमेरिका और ईरान का युद्ध चल रहा है। उस बीच ये स्टेटमेंट आया, और अभी आज ही के दिन एक स्टेटमेंट ईरान के प्रेसिडेंट द्वारा दिया गया है, जो हमने आपको शुरुआत में ही बताई कि ये 3 शर्तें मान लो हम जंग खत्म कर देंगे। यानी कि इसका मतलब यही हुआ है कि कहीं ना कहीं ईरान ने तो घुटने टेक ही दिया, और इसका अंदाजा ऑलरेडी ट्रंप ने लगा लिया है कि अब ईरान के पास लड़ने के लिए हथियार नहीं रहे हैं। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप सेड द ऑनगोइंग वॉर विद ईरान कुड एंड सून, क्लेमिंग देयर इज प्रैक्टिकली नथिंग लेफ्ट फॉर अमेरिकन फोर्सेस टू स्ट्राइक आफ्टर वीक्स ऑफ इंटेंस मिलिट्री ऑपरेशन। ट्रंप द्वारा साफ कहा गया है कि अब जो अमेरिकी मिलिट्री फोर्सेस है वो देख रही है कि कहाँ हमला करे, लेकिन हमले के लिए कोई जगह बची नहीं है, क्योंकि सब कुछ तबाह कर दिया गया है ईरान का, और ये जो युद्ध है अब जल्द ही एंड होने वाला है। There's practically nothing left to target in Iran and the war there will end soon, Trump said according to Axios। Axios से इम्पोर्टेंट इंटरव्यू पर बातचीत करते हुए, ईरान इजराइल वॉर पर बातचीत करते हुए ये स्टेटमेंट आया ट्रंप का, जिसके बाद सवाल यही उठ रहा है कि जहां यूएई के राजदूत कह रहे हैं, पूर्व राजदूत, कि एक पीएम मोदी के कॉल पर तो युद्ध खत्म हो सकता है, लेकिन क्या जो ट्रंप ने 2 दिन पहले कहा था कि अब ये युद्ध जल्दी खत्म हो जाएगा, और ईरान के प्रेसिडेंट का अचानक से स्टेटमेंट सामने आना कि 3 शर्तें हम आगे रख रहे हैं, ये शर्तें मान लो और युद्ध को खत्म करो, तो सवाल ये भी उठता है कि क्या अब वो 3 शर्तें मानी जाएगी और ईरान, इजराइल, अमेरिका के बीच चल रहे युद्ध को अब समाप्त कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, आपकी अब इस पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार।